सुबह का आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की अंतिम इकाई 5वीं यूनिट में आज अध्ययन करेंगे आधुनिक समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियां, संरचनावाद, शैली विज्ञान, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकतावाद का, जिसमें मानववाद की व्याख्या, आदर्शवाद के स्वरूप का विश्लेषण, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बारे में, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के बारे में, विरेचन का अर्थ, त्रासदी की परिभाषा, उदात्त सिद्धांत, क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजनावाद को हम इस यूनिट में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस इकाई में आप स्वच्छंदतावाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद और औपनिवेशिकता संबंधी संकल्पना एवं अवधारणाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सभी अवधारणाएं साहित्य के अध्ययन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी साहित्य के अध्ययन और आलोचनात्मक विवेचन में कामोवश इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। छायावाद और छायावादोत्तर काव्य के संदर्भ में स्वच्छंदतावाद की खास तौर पर चर्चा होती है। हालांकि नई कविता पर भी स्वच्छंदतावाद का असर देखा जा सकता है। स्वच्छंदतावाद की तुलना में हिंदी में संरचनावाद का वैसा असर नहीं देखा जाता और न आलोचना पर संरचनावाद का प्रभाव देखा गया, लेकिन साहित्य की एक आधुनिक अवधारणा के रूप में संरचनावाद का अध्ययन और अध्यापन की परंपरा हिंदी में लंबे समय से चली आ रही। प्रेमचंद के बाद के दौर के कथाकार जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, एलाचंद जोशी के कथा साहित्य के संदर्भ में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के प्रभाव की चर्चा होती रही है। इसलिए यह जरूरी है कि साहित्य के संदर्भ में मनोविश्लेषणवाद से भिन्न औपनिवेशिकता की अवधारणा एक राजनीतिक अवधारणा है। 15वीं सदी के इस दौर में यूरोप के कई देशों में अन्य कई देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। उपनिवेशकता की इस स्थिति ने अन्य देशों की परंपरा, संस्कृति, राजनीति, अर्थनीति आदि पर गहरा प्रभाव डाला है। भारत भी एक ठोस उदाहरण है जिसका, जो लगभग 200 साल तक इंग्लैंड से अधीन रहा। इसी दौर में भारतीय साहित्य आधुनिकता के युग में प्रवेश करता है। आधुनिक भारतीय साहित्य का उदय और विकास औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था। हिंदी का आधुनिक साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस इकाई में हम सभी अवधारणाओं का अध्ययन साहित्य परंपरा के संदर्भ में करेंगे कि मतलब जो साहित्य में आया है, हमारा साहित्य कहते हैं ना, समाज का आईना होता है। तो जो साहित्य के बारे में हमें यहाँ दर्शाया गया, दिखाया गया, उसका अध्ययन हम यहाँ विस्तार से करने वाले हैं। तुलनात्मक और शैली वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के स्वरूप, जैसे आधुनिक समीक्षा की जो विशिष्ट प्रवृत्तियां, उन्हें हम कैसे समझेंगे? भाषा के अध्ययन की समग्रता के लिए भाषा विज्ञान में जिन नूतन शाखाओं का विकास हुआ, उन शैली विज्ञान को भी प्रमुख माना गया। अंग्रेजी में स्टाइलिटिक्स कहा गया, किंतु विद्यानिवास मिश्र जी ने इसे रीति विज्ञान कहना उचित समझा। परंतु डॉक्टर रामदहन मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र प्रभृति विद्वानों की राय है कि रीति शब्द इतना व्यापक नहीं है जितना शैली शब्द। इसके अंतर्गत आज प्रतीक, बिंब, छंद, लय, स्वर, मैत्री, नानात्मकता आदि सभी नूतन अभिव्यंजना पद्धतियों का समावेश हो जाता है, जबकि रीति किसी विशिष्ट पदरचना को ही कहा जाता है। अगर डॉक्टर नागेंद्र की बात की मान्यता दी जाए तो शब्द शास्त्रानुरूप बनकर रह गया है। पुराने सिक्के को चालू करना कठिन है, जबकि स्टाइल के संपूर्ण अर्थ को वहन करता हुआ शैली शब्द हिंदी आलोचना का टकसाली टिक्का है। अधिक तर्क वितर्क में न पढ़कर रीति विज्ञान के स्तर पर शैली विज्ञान ही आज के परिवेश में अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। शैली विज्ञान का प्रभु परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है? संस्कृत वाग्मय में शैली के विभिन्न अवयवों, भाषा, अलंकार, शब्द शक्ति, वक्रोक्ति, रीति, छंद, गुण, दोष आदि की विवेचना में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, किंतु शैलियों के प्रमुख विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वान ने इसका पर्याप्त वर्णन तथा विवेचन किया। शैली शब्द की व्युत्पत्ति है शैल, मय, सर्वोच्च, तिलुपी। यथार्थ अर्थ होता है व्याकरण सूत्र की संक्षिप्त वृत्ति।
अभिव्यतिलिका एक प्रकार, इसमें कार्य करने का ढंग। भारतीय आधुनिक विद्वानों ने इस विषय अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला है कि सुप्रसिद्ध डॉक्टर अव्यान सुंदर दास का कहना है कि पर्याप्त प्रकाशक की शब्द योजना वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट उनकी ध्वनि का नाम ही शैली है। डॉक्टर गुल का कथन है कि शैली अभिव्यक्ति के उस गुण को कहते हैं जिन्हें लेख या कवि मन के प्रभाव को समान रूप में दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनाता है। पंडित रामदाय ने शैली की परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी वर्णीय विषय के रूप में उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उसकी योजना को शैली कहते हैं। इन्होंने शैली के गुण भी बताए, ओजस्विता, सजीवता, प्रौढ़ता, प्रभावशीलता। हर व्यक्ति एक विशिष्ट शैली को अपनाता है। उपन्न आभार मानते हुए पाश्चात्य विद्वानों ने शैली के स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त योगदान दिया। प्लेटो का विचार है कि जब विचार को रूप दिया जाता है तब शैली का जन्म होता है। शैली मस्तिष्क की वाह कृति को कहते हैं। मतलब जब आपका माइंड जो काम कर रहा है उसमें से आपका क्या आउटपुट निकल रहा है। कहते हैं ना, एक इनपुट होती है डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो इनपुट आपके अंदर जो भाव डाले गए उनका आउटपुट क्या निकल रहा है वो शैली कहलाती है। भाई मेरी जो बोलने की शैली है वो बुंदेलखंडी शैली है या खड़ी बोली शैली है। तो एक प्रकार की ये हमारी यहाँ पर शैली का स्वरूप होता है कि शैली किस प्रकार से कार्य करती है। विचार है कि हर व्यक्ति एक विशिष्ट शैली को अपनाता है। शोपेनहावर मानते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने शैली के स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त योगदान दिया। वहीं प्लेटो कहते हैं कि जब विचार को रूप दिया जाता है तब शैली का जन्म होता है। जब आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें आप जब निकालेंगे तो वो किसी ना किसी शैली के रूप में बाहर निकलेंगे। गेटे भी यही विचार है कि किसी भी कृति की शैली उसके मस्तिष्क की विश्वसनीय प्रतिलिपि होती है। वही मुरी का मत है कि भाषा उस विशिष्ट शैली को कहती है जो भावों में विचारों को उचित ढंग से प्रेषित करती है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषागत अभिव्यक्ति विशिष्ट एवं व्यक्तिगत पद्धति की शैली कही जाती है। अतएव भाषा विज्ञान की सामान्यतः शैली विज्ञान कहा जाता है, जिसमें शैली या भाषागत अभिव्यक्ति की वैयक्तिक पद्धति का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि अभी एक तक शैली विज्ञान की सर्वसम्मतिपूर्ण परिभाषा नहीं हो सकी, क्योंकि यह पूर्णतः नूतन और हिंदी के विदेशी प्रभाव से इसका अध्ययन होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार शैली विज्ञान पूर्ण स्वतंत्र विषय भी माना जाता है। पाश्चात्य विद्वानों का एक वर्ग है, चार्ल्स वैली आदि विद्वान शामिल है। उनकी मान्यता है कि शैली विज्ञान भाषा विज्ञान का ही एक अंग है। इसके अंतर्गत शैली मात्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके ठीक विपरीत दूसरा वर्ग है जिसमें क्रैसो, उलमान, स्पिचर आदि विद्वान हैं। उनकी मान्यता है कि शैली विज्ञान में साहित्यिक शैली मात्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर नागेंद्र शैली विज्ञान का साहित्य के भाषिक विधान का रूपात्मक अध्ययन करने वाले मानते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न लेखकों ने शैली को अपने अपने हिसाब से प्रतिपादित किया है। भाषा विज्ञान अध्ययन में भाषा के 5 अंग स्वीकार किए गए हैं: ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। इन्हीं 5 अंगों के आधार पर शैली विज्ञान की शाखाओं का नामकरण किया गया है। अब इस प्रकार अगर हम शैली विज्ञान की 5 शाखाओं पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कौन सी आती हैं? ध्वनि शैली विज्ञान, शब्द शैली विज्ञान, रूप शैली विज्ञान, वाक्य शैली विज्ञान और अर्थ शैली विज्ञान। इन शाखाओं का अपना अपना कार्य और महत्व है। संक्षेप में कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है इसे कि ध्वनि जो शैली विज्ञान है वो इस संस्था के अंतर्गत ध्वनि विचलन, ध्वनि चयन, ध्वनि प्रभाव, ध्वनि समांतरता, लय, छंद व्यवस्था आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। शब्द शैली विज्ञान क्या करती है? इसके अंतर्गत शब्द चयन, शब्द समांतर, शब्द अलंकार, शब्द अलंकारों में प्रयुक्त अध्ययन। रूप शैली विज्ञान क्या करती है? वह रूप विचलन, रूप चयन, समांतर आदि शैली विज्ञान तत्वों का अध्ययन करती है। वही वाक्य किया जाता है, वाक्य जैसे मुहावरे। अर्थ शैली विज्ञान क्या करती है? अर्थ प्रचलन, अर्थ चयन, अर्थ समान और साथ साथ अलंकारों में प्राप्त विचलन एवं समांतर को व्यवस्थित रूप में अनुकृत किया जाता है। शैली विज्ञान की व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। पहली विज्ञान भाषा विज्ञान की वह विकासशील शाखा है जिसमें एक और शैली विज्ञान है तथा वैज्ञानिक भाषा का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर उसकी संरचना अर्थात उसकी इकाइयों, उसका चयन और समांतर का अध्ययन किया जाता है। तो विचलन, चयन और समांतरता। ध्वनि विचलन जब कोई कवि या रचनाकार परंपरा से प्राप्त ध्वनि में उसका परिवर्तन करके किसी नए ढंग से ध्वनि का रूपांतरण करता है
तो रचना में हास्य के साथ सरसता एवं सजीवता दोनों का समावेश किया जाता है। इसे ध्वनि विचलन कहा जाता है। ध्वनि विचलन को हम आगे और विस्तार से लेंगे कि ध्वनि विचलन जो होती है, वो किस प्रकार कवियों ने अपनी छोरी, गुलाली आदि में इनका प्रयोग करते हुए, समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे आगे बढ़ाया है। ध्वनि का स्वरूप उसकी एक महत्वपूर्ण अनुकृति होती है।